नमस्कार, आप देख रहे हैं जी कचहरी। आपके साथ मैं हूं प्रत्युष खरे। देश में इस वक्त घुसपैठियों पर संग्राम छिड़ा हुआ है। इस बीच बंगाल से केंद्र के सामने सबसे बड़ी चुनौती सामने आई है, जहां सीएम ममता ने डिटेंशन सेंटर को लेकर आखिरी सांस तक लड़ने का ऐलान कर दिया है। इस बीच बीजेपी के विरोध के बावजूद टीएमसी के निलंबित विधायक हुमायूं कबीर ने मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की नींव रखकर चुनावी ललकार भर दी है। एसआईआर और एनआरसी पर ममता बनर्जी केंद्र और बीजेपी दोनों पर हमलावर है, तो बीजेपी बंगाल फतह करने की तैयारी में जुट गई है। यानी बंगाल में चुनाव से ठीक पहले सियासी पारा चढ़ चुका है। सबके मन में सवाल है कि बंगाल के चुनावी संग्राम में इस बार क्या होने वाला है। हमारे साथ आज जी कचहरी में बेहद खास मेहमान जुड़ रहे हैं। संघ से ताल्लुक रखने वाले, बंगाल में संगठन और सियासी अभियान के बीच तालमेल की कड़ी, बंगाल बीजेपी के स्टार केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री सुकांता मजुमदार। तालियों के साथ स्वागत कीजिए। सुकांता मजुमदार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आइए सर, प्लीज। तो सुकांता मजुमदार से सवाल कई सारे होंगे। जो अहम सवाल है, क्या जल्दी से वो आपके सामने रखते हैं। 2026 में ममता दीदी को कैसे रोकेगी बीजेपी। दूसरा सवाल, बंगाल में घुसपैठियों पर एक्शन प्लान क्या है, और हुमायूं कबीर के मिशन बाबरी पर क्या करेगी बीजेपी। और भी कई सारे सवाल होंगे। हमारे साथ खास मेहमानों का एक पैनल भी मौजूद है। हमारे साथ हैं अभिज्ञान प्रकाश जी, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए। हमारे साथ हैं फिरोज भट्ट साहब, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। हमारे साथ हैं राजेश जोशी जी, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। नाजिम खान हमारे साथ हैं, इस्लामिक स्कॉलर। पहली बात है कि ममता बनर्जी कोशिश कर रही है लोगों को डराने के लिए, लोगों को डराकर विशेषतः हिंदुओं को डराने की कोशिश कर रही है। सुकांता मजुमदार के मुताबिक ममता दीदी जनता को डराने की कोशिश कर रही है। सियासत में राजनेता के बयानों के मायने अपने हिसाब से निकालती है, लेकिन अंतिम फैसला वोटर करता है। बंगाल का मतदाता इस वक्त एक और मुद्दे में उलझा हुआ है। वो है टीएमसी के सस्पेंड किए गए विधायक हुमायूं कबीर का मिशन बाबरी। और जो बाबरी मस्जिद यहाँ बनेगी, नंबर 1, नंबर 2 बीरभूम में बनाएंगे, नंबर 3 मालदा में बनाएगी। कोई रुक सकता नहीं। हुमायूं कबीर बाबरी के लिए सियासी विरोधियों से लेकर पूरे सिस्टम से लड़ने को तैयार है, लेकिन हुमायूं के इस बाबरी मिशन का मकसद भी सियासी नजर आता है। अब सवाल यह है कि क्या बाबरी पर चुनावी ध्रुवीकरण होगा। अगर होगा तो इसका फायदा किसे मिलेगा। बंगाल में बीजेपी के प्रमुख चेहरों में से एक सुकांता मजुमदार से कचहरी में ऐसे ही कई सवाल होंगे। इसके साथ ही बात होगी बीजेपी के बंगाल विजय प्लान की, क्योंकि दक्षिण को छोड़ दें तो एक ही राज्य है जहां चुनाव दर चुनाव बीजेपी का ऐलान सिरे नहीं चढ़ता। ऐसे में इस बार क्या अलग है, बीजेपी की रणनीति में क्या बदला है, ये समझने के लिए जी कचहरी में शुरू करते हैं सवालों का सिलसिला। सर, अगर आपकी अनुमति हो तो आप सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करें। इजाजत। सुकांता जी, इस वक्त मुर्शिदाबाद में बाबरी को लेकर काफी बहस चल रही है। आप लोगों के विरोध के बावजूद हुमायूं कबीर ने बकायदा वहां पर बाबरी की नींव भी रख दी, और अब वो चुनावी ताल भी ठोक रहे हैं। इस विवाद को किसने हवा दी और क्यों हवा दी? देखिए, इस विवाद जो आज आप देख रहे हैं, तो इसका बीज बहुत पहले ममता बनर्जी जब पावर में आई, ममता बनर्जी ने इसका बीज बोया था। पहली बार बंगाल में ये शुरू हुआ कि मुहर्रम के कारण दुर्गा विसर्जन को डिले कर दिया गया। इससे पहले मुहर्रम और दुर्गा विसर्जन एक साथ होता था, कोई प्रॉब्लम नहीं था बंगाल में। बंगाली संस्कृति में ऐसे बहुत सारे चीज़ें होती थी कि एक साथ दोनों समुदाय अलग अलग अपना अपना जो धार्मिक त्यौहार है उसको पालन करते हैं। कभी कभी ओवरलैपिंग हो जाता है, एक ही डेट में दोनों आ जाते हैं। लेकिन पहली बार ममता बनर्जी ने अपीजमेंट पॉलिटिक्स के कारण ऐसा किया। दूसरा, आने के बाद ही उन्होंने शुरू कर दिया, जो मौलाना साहब है और मुअज्जिम होते हैं मस्जिदों का, बंगाल में कभी उनको सरकारी पैसे से कभी पैसे देने का कोई प्रावधान बंगाल की किसी सरकार ने नहीं किया था। ममता बनर्जी ने उन्होंने वो शुरू कर दिया। बांग्ला किताबों में जैसे रेनबो होता है, रेनबो को बांग्ला में हम रामधनु बोलते हैं। राम का नाम उसको में हटाना है, इसलिए रॉन्ग धनु बना दिया, यानी कलर वो बना दिया गया।
तो ऐसे जो स्टेप्स एक के बाद एक ममता बनर्जी की सरकार ले रही थी, उसी के कारण आज ऐसा हालत आ गया। नहीं, आप कह रहे हैं कि ये ममता बनर्जी करवा रही है, लेकिन टीएमसी ने तो पल्ला झाड़ लिया। टीएमसी ने कहा कि बाबरी मस्जिद से हमारा कोई लेना देना नहीं है जो मुर्शिदाबाद में बन रही। उन्होंने निलंबित कर दिया अपने विधायक को। देखिए, निलंबित आज जाके ममता बनर्जी ने किया है। अब सवाल आपको टीएमसी के लीडरशिप से पूछना चाहिए। ये वही हुमायूं कबीर है जो कुछ दिन पहले, कुछ महीने पहले इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था, शायद आपके पास उसका वीडियो होगा आपके आर्काइव में, कि मुर्शिदाबाद में हम 70% हैं, मतलब मुस्लिम 70% है, हिंदू 30% है, हम जब चाहे उनको काट कर भागीरथी में विसर्जन दे सकते हैं। तब तृणमूल कांग्रेस ने साहस नहीं दिखाया कि हुमायूं कबीर के ऊपर कोई स्टेप लिया जाए या उनको सस्पेंड किया जाए। जब सिर के ऊपर से पानी चला गया, तब जाके ममता बनर्जी को लगा कि अगर इनको हम सस्पेंड नहीं करेंगे तो आगे आने वाले समय में हिंदू वोट, जो 21 में भी ममता बनर्जी को ज़्यादातर हिंदू वोट नहीं मिला था, ज़्यादा परसेंटेज ऑफ हिंदू वोट जो है वो बीजेपी को मिला था 21 के अगर रिजल्ट देखें तो। 24 में भी लगभग वही रिजल्ट है, थोड़ा बहुत बड़ा है टीएमसी का वोट परसेंटेज, हिसाब से तो कमा है, 21 के हिसाब से थोड़ा घटा है। तो उनको लगा कि अगर कुछ नहीं कहेंगे तो पूरा ही हिंदू वोट चला जाएगा। इसी के डर के कारण ममता बनर्जी का ये सडन रिएक्शन है। और मैं आश्चर्य नहीं होऊंगा इलेक्शन के बाद अगर हुमायूं कबीर टीएमसी में वापस चले जाए, मैं तो आश्चर्य नहीं। ऐसे तो बीजेपी में भी कई ऐसे नेता थे जो टीएमसी उसमें गए, फिर टीएमसी से बीजेपी में आए, फिर बीजेपी से टीएमसी में गए। आपने कहा कि ये ममता बनर्जी करवा रही हैं, चुनावी लाभ के लिए करवा रही हैं ममता बनर्जी, उनको वोट बैंक की चिंता है। लेकिन यही हुमायूं कबीर तो आपकी पार्टी के साथ भी लगभग 3 साल तक जुड़े रहे। आपकी पार्टी के टिकट से उन्होंने चुनाव भी लड़ा। विपक्ष कह रहा है कि दरअसल में ये जो बाबरी की नींव डाली गई है, दरअसल ये बीजेपी की स्क्रिप्ट है और ये सिर्फ और सिर्फ हुमायूं कबीर बीजेपी के मोहरा है। देखिए, हुमायूं कबीर बंगाल में सारे पार्टियां कर चुके हैं। ऐसा व्यक्ति है जिन्होंने कांग्रेस से शुरू किया था, कांग्रेस छोड़ के टीएमसी में आए, टीएमसी से नहीं बनी तो कुछ दिन के लिए बीजेपी में आए थे, तब उन्होंने लोकसभा कॉन्टेस्ट भी किया था और उसके बाद टीएमसी में फिर वापस चले गए। तो बीजेपी में जितना साल रहा, आपने जो 3 साल कैलकुलेट करके बताया, तो उससे ज़्यादा तो कांग्रेस में रहा होगा और टीएमसी में तो रहा ही है, कांग्रेस में सबसे ज़्यादा रहा होगा। तो उनकी तो 30-35 साल की पॉलिटिकल जर्नी है। तो बीजेपी के ऊपर क्यों डाला जा रहा है? बनाया प्रोडक्ट आपने, आप प्रोडक्ट में जब खामियां आ रही है तो उस खामियों का जिम्मेदारी आप उन्हें दे रहे हैं जो थोड़ा रिफर्बिशमेंट का काम किया। बनाया किसने? वो तो कह रहे हैं हुमायूं कबीर कि मैं बंगाल का ओवैसी हूं और वो कह रहे हैं कि हम ओवैसी की पार्टी के साथ मिलकर के चुनावी ताल ठोकेंगे यहां पर। और विपक्ष कहता ही है कि ओवैसी बीजेपी की बी टीम है, यानी कि बंगाल में अब बीजेपी की बी टीम से 2 प्लेयर खेल रहे हैं, एआईएमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी और दूसरी तरफ हुमायूं कबीर। देखिए, पहली बात यह है, ओबीसी जी का बंगाल में कुछ नहीं है। तो ये जो चिल्लाते हैं ना ऑपोजिशन में बैठ के डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी क्या होता है ममता बनर्जी ने उनको समझा दिया। उनके जो पार्टी के लीडर बने थे उनके ऊपर इतने केसेस लगाए, 2-4 महीने में पार्टीबाजी खत्म हो गई उनकी। आप कह रहे हैं कि आपका एआईएमआईएम से कोई लेना देना नहीं। आप ये भी कह रहे हैं कि बीजेपी में थे, अब वो नहीं है, वो टीएमसी के हैं। लेकिन कौन किसका एजेंट है यहां पर, इसको लेकर सियासी बयानबाजी काफी चल रही है। कुछ बयान मैं आपको सुनाना चाहूंगा, प्लीज प्ले करें। हुमायूं कबीर नहीं रखे हैं, ममता बनर्जी रखवाई है और नौटंकी कर रही हैं अपने सांसदों से, उसके खिलाफ में बयान दिलवा रही हैं अपने नेताओं से। ममता बनर्जी का जो चलने दीजिए, वो बीजेपी को आरएसएस को साथ क्या रिलेशन है। 5 लाख लोग को जो गीता पाठ हुआ ब्रिगेड मैदान में, उनको पूरा सपोर्ट दिया। अब ये देखिए, हुमायूं कबीर कह रहे हैं कि ममता बनर्जी बीजेपी के साथ है। देखिए, इसलिए मैं पहले ही बताया ना कि हमारे जो अपोजिशन है बीजेपी के, उनकी हालत एक एग्जाम्पल देके समझाया आपको। यही हालत हमारा अपोजिशन के, पहले वो लोग तय कर ले कौन किसका एजेंट है, उसके बाद हमें बताए। ठीक है, आप कह रहे हैं कि वहां पर बाबरी नहीं बननी चाहिए, लेकिन वहां पर नींव डाली गई और अब तो फंड रेज भी किया जा रहा है। लगभग 1.5 करोड़ से ज्यादा वहां पर चंदा अब तक जुट चुका है। लेकिन आप ही के एनडीए के एक सहयोगी
जेडीयू के सांसद कह रहे हैं बाबरी मस्जिद बननी चाहिए वहां पर, क्या दिक्कत है? आपको जेडीयू के एक सांसद का बयान सुनाते हैं। इस देश में रहते हैं सबको, इस लोकतंत्र में अधिकार है अपने अपने धर्म को मानने का। अगर वहाँ बाबरी मस्जिद बना है या बनना शुरू हुआ है तो अच्छी बात है। जो लोग उस धर्म के मानने वाले लोग हैं उनके लिए तो अच्छा जरूर है। क्या कहिएगा अपने सहयोगी देखिए, को? कौशलेंद्र कुमार जी का ये जो स्टेटमेंट है, इसके अगर आप वर्डिंग में ना जाके उनके जो मूल जो विषय है वो विषय में से हम भी सहमत हैं। हम भी बोल रहे हैं मस्जिद बनाना है, बनाओ, कौन मना कर रहा है? एक क्या 4-5 बनाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन विषय है बाबर के नाम पे क्यों रखना? अपने पिताजी के नाम पे रखो, अगर वो स्वर्गवासी हुए हैं तो खुद के नाम पे रखो ना। हुमायूं कबीर मस्जिद कौन मना कर रहा है? एपीजे अब्दुल कलाम के नाम से रखो, अशफाकुल्लाह खान के नाम आ जाएगा तो फिर आप कहेंगे कि या नबी साहब के और उनके जो सहाबी थे उनके नाम पे रखो, कौन मना कर रहा है? उनको मना तो कोई नहीं कर रहा है। लेकिन अगर आप एक आक्रांता के नाम पे रखेंगे, बाबर क्या था? बाबर इंडियन था क्या? अगर आज बाबर रहता, उस समय आधार कार्ड रहता, बाबर का आधार कार्ड बनता क्या? नहीं बनता ना। तो आया था बाहर से, ताशकंद से आया था, उधर से आया था। क्यों आया था? उधर मार खा रहा था, भाग के इधर आया था। इस बार बंगाल का चुनाव यही बाबर के इर्द गिर्द घूमेगा क्या? देखिए, हम तो नहीं चाहते। हम चाहते हैं तो फिर कौन चाहता है? डेवलपमेंट के ऊपर हो। आप नहीं चाहते तो कौन चाहता है? ममता बनर्जी चाहती है। अच्छा, वो चाहती हैं। हाँ, क्योंकि ममता बनर्जी का वोट बैंक देख लीजिए आप। वो तो किनारा कर लिया उन्होंने। नहीं, वो तो किनारा, देखिए, हाथी के दिखाने के दांत कुछ होते हैं और खाने के दांत कुछ होते हैं। अच्छा, एसआईआर और एनआरसी को लेकर के ममता बनर्जी लगातार रैलियां कर रही हैं और केंद्र सरकार और बीजेपी को घेर रही है। इतनी नाराज क्यों है ममता बनर्जी? देखिए, ममता बनर्जी तो हमेशा नाराज ही रहती है। कभी देखा आपने उनको हंसते हुए, कुछ करते हुए? कभी तो देखा नहीं है हमने। अब उस महिला जिन्होंने सारा जिंदगी संघर्ष किया, इसको हम मानते हैं, सीपीएम के खिलाफ संघर्ष किया, सही किया, गलत किया, टाटा को बाहर फेंक दिया पश्चिम बंगाल से झाटा मार के। बंगाल में झाड़ू को झाटा बोलते हैं, तो टाटा को झाटा मार के बाहर फेंक दिया। तब से बंगाल के युवा बाहर के स्टेटों में घूम रहे हैं नौकरी के लिए। गलत किया कि, लेकिन उस समय लोगों को लगा कि सही किया, वोट दे दिया उसको। सीपीएम को हटाना था। हम सीपीएम के गुंडों को हरमात बोलते थे, टीएमसी भी बोलती थी। तो हरमात को हटाने गए, उन्माद आ गया। उन्माद समझते ना हिंदी में? उन्माद को क्या बोलते? पागल को उन्माद बोलते। तो ये उन्माद आ गया। क्या कब बोलेंगे कोई गारंटी नहीं। राष्ट्रपति शासन लगाने वाले, अरे आप, भारत सरकार का विषय इसमें नहीं है। एसआईआर हम करते हैं क्या? इलेक्शन कमीशन करता है। 2002 और 3 में पश्चिम बंगाल का लास्ट एसआईआर हुआ था। उस एसआईआर में जितना मुझे याद आ रहा है 79 लाख नाम काटे गए थे। पावर में कौन था? सीपीएम था। ऑपोजिशन में कौन थी? ममता बनर्जी थी। तो उस समय ममता बनर्जी ने बोली थी कि इतने सारे नाम कटे गए थे तो इस सरकार को रिजाइन कर देना चाहिए। बोले क्यों? क्योंकि इसी लिस्ट के साथ वोट हुआ था। आज वही ममता बनर्जी बोल रही है कि इलेक्शन से पहले क्यों करना है, इलेक्शन के बाद करो आप। इसी ममता बनर्जी ने 2005 में चेयर के ऊपर फाड़ के कागज फेंका था। क्या बोला था उन्होंने? कि जो लिस्ट है पश्चिम बंगाल की वोटर लिस्ट है, ये वोटर लिस्ट पूरी तरीके से बांग्लादेशी घुसपैठियों से भरा हुआ है। ममता बनर्जी ने बोला था। तो ममता बनर्जी क्या बोल रही है उसमें मत जाइए आप। क्या उनके परिवार भी विश्वास नहीं करते? किसी को विश्वास नहीं करना। ठीक है, मैं चाहूंगा कि अब मेहमानों की तरफ से सवाल है। अभिज्ञान सर प्लीज। मैं बस एक चीज समझना चाह रहा था। इतिहास का परिवेश बहुत ज़रूरी है। तो बाबरी मस्जिद, क्योंकि वो इबादत गाह था, तो वो तो एक ही है। सबसे पहले तो ये बाबरी मस्जिद कोई भी कहीं भी बना रहा है तो उसकी मर्जी। मेरे हिसाब से तो उसको गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। हुमायूं कबीर हो या कौन से कबीर हो, डजंट मैटर। आप लोग ये हुमायूं कबीर को इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दे रहे हैं? देखिए, पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस क्यों दे रहे हैं? पॉलिटिकल उसको क्यों नेता बना रहे हैं आप? देखिए, पॉलिटिकली अगर बोले तो पॉलिटिकली हम हुमायूं कबीर के बारे में 1% भी सोचते नहीं सोच रहे। हमारा लगता नहीं आप लोगों के रिएक्शन से। नहीं, प्रॉब्लम ये है जो ये तो मजाक है ना कि नहीं। कल मैं अपने मोहल्ले में कहूँ मैं बाबरी मस्जिद बना रहा हूँ तो वो विषय नहीं है। बाबरी मस्जिद बनाइए। जैसे आपने बोला ना, इतिहास की परिप्रेक्ष्य होना चाहिए, इसलिए मैंने पहले बता दिया था जी
कि हुमायूं कबीर की उस मानसिकता से हमें प्रॉब्लम है। वी आर 70%, यू आर 30%। अगर हम चाहे तो आपको काट के भागीरथी में, ये बात सही है आपकी। इसलिए क्योंकि वहां पे हिंदू सच में माइनॉरिटी है। और कुछ महीने पहले आपको याद होगा वहां पे शमशेरगंज बोल के एक जगह है, वहां पे दंगा हुआ था। मैं खुद गया था वहां पे कुछ दिन बाद, और जो भयंकर स्थिति मैंने देखा, उसका 2-4 सैंपल मैंने लिया है। टूटा हुआ शिवलिंग लाया था मैं। कभी मौका मिले तो ममता बनर्जी को गिफ्ट करूंगा, इसलिए लाया था। लेकिन जब आप ये कहते हैं कि बंगाल में हिंदू पोलराइज नहीं होता है, यानी कि आप इस बात को मान रहे हैं, आपने कहा 100% नहीं होता है, यानी कि कई हिंदू ऐसे हैं जो टीएमसी को वोट करते हैं, ममता बनर्जी को भी पसंद करते हैं। तब तो 3 बार से लगातार उनकी सरकार है। एकदम, मैं तो बोला हूं कि हिंदू वोट को लुभाने के लिए ममता बनर्जी कर रही है। मैं हमेशा उदाहरण देता हूं, अपनी सभाओं में देता हूं। ममता बनर्जी ने एक जगन्नाथ मंदिर बना दिया, बोल रहे हैं, है वो कागज में जगन्नाथ कल्चरल सेंटर। तो जब मुझे पूछा जाता है, मैं बोलता हूं देखो, रावण भी जिंदगी में एक बार भगवा पहना था, जब उसको सीता जी का हरण करना था। तो ऐसे कैमोफ्लेज लेके जब ममता बनर्जी जैसे लोग हिंदू बनने की कोशिश करते हैं, हिंदुओं को लुभाने की कोशिश करते हैं, अगर उसमें पब्लिक उल्लू बन गया, मूर्ख बन गया, तो सीता हरण होना है। राजेश सर, आपका सवाल। मेरा सवाल क्या है कि आपसे ऐसा लग रहा है इलेक्शन जब आने वाला है बंगाल में, तो वहाँ की बेरोज़गारी दूर हो गई है, भुखमरी दूर हो गई है, यूनिवर्सिटी में जो स्टूडेंट्स हैं उनको नौकरियाँ मिलती हैं, IIT IIM सब हो गया है, इसलिए अब जो है मंदिर मस्जिद वापस आई है। ये नैरेटिव बनना शुरू हुआ है, इसमें आपका हाथ हो या ममता बनर्जी का हाथ हो या हुमायूं कबीर का हाथ हो। आप आइए, बंगाल में आप ऐसे राज्य से आते हैं जहाँ के दूसरे हिस्से में 1947 से पहले जो हिंदुस्तान का हिस्सा था, बंगाली भाषा की वजह से एक नया राष्ट्र बना है। उस बंगाली भाषा को आपके नेता अमित मालवीय कहते हैं बांग्लादेशी भाषा है, बंगाली कोई भाषा ही नहीं है। आप ही के मध्य प्रदेश के मिनिस्टर राजा राम मोहन रॉय को कहते हैं कि ब्रिटिश एजेंट था। उन्होंने मैं पूरा सवाल कीजिए। क्षमा तो अमित मालवीय ने भी मांगी और उन्होंने भी मांगनी पड़ी, क्योंकि जिस तरह से आप दिल्ली का नैरेटिव बंगाल में लादने की कोशिश बीजेपी के कुछ लीडर कर रहे हैं, उससे आपको नुकसान हो सकते हैं, उनको पता चल गया। हेमंत बिस्वा शर्मा जो है FIR करते हैं कांग्रेस के लीडर के खिलाफ, क्योंकि उन्होंने अमार सुनार बांग्ला गा दिया। आप ये बताइए, ये पैरों में कुल्हाड़ी मारने की राजनीति बीजेपी बंगाल में कब तक करेगी? अपने ही पैरों में कुल्हाड़ी मारने की। देखिए, मुझे लगता है कि हर एक स्टेट का अलग अलग सेंटिमेंट होता है, हर एक स्टेट का अलग अलग एक हिस्ट्री होता है, कल्चर होता है। विपक्ष ये कह रहा है कि वंदे मातरम पर जोर इसलिए है क्योंकि बंगाल में चुनाव है। देखिए, बंगाल में चुनाव है तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने, यानी जिसे हम ऋषि बंकिम चंद्र बोलते हैं, उन्होंने क्या 150 साल पहले हिसाब करके लिखा था कि बंगाल का चुनाव आएगा तब 150 साल होगा मेरा वंदे मातरम रचना की। हम तो वंदे मातरम की रचना की 150 साल गिरा मना रहे हैं। तो 150 साल होना ये तो हमारे हाथ में नहीं है ना। आप पहले ये स्पष्ट करिए, हमारे ऑपोजिशन को बोलिए स्पष्ट करने के लिए, वंदे मातरम जिस मंत्र ने, हम मंत्र बोलते हैं इसको, इस मंत्र ने पूरे बंगाल नहीं भारत में जो स्वतंत्रता आंदोलन का पूरा रूपरेखा चेंज कर दिया था, उसकी रचना की 150 सालगिरह मनाना चाहिए कि नहीं मनाना चाहिए? घुसपैठियों को लेकर के बहुत बड़ी बहस छिड़ी हुई है। उत्तर प्रदेश में डिटेंशन सेंटर बनाए जा रहे हैं, लेकिन ममता बनर्जी ने तो ताल ठोक कर कह दिया है कि मैं आखिरी सांस तक लड़ूंगी और डिटेंशन सेंटर पश्चिम बंगाल में तो नहीं बनने दूंगी। देखिए, इस पर हम लोग एक ही सवाल पूछना चाहते हैं ममता बनर्जी से। कुछ दिन पहले शायद आपको भी, आपके पास आपके चैनल ने भी दिखाया कि उत्तर 24 परगना में बशीरहाट बोल के एक लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी है, जहाँ के सांसद तृणमूल कांग्रेस के ही थे। अभी वो देहांत हो गया उनका, शायद इलेक्शन भी होगा आगे आने वाले समय में। वहाँ से बॉर्डर से हज़ारों की संख्या में, एक दिन 200, एक दिन 300 ऐसा करके हज़ारों के ऊपर हो गए होंगे। हर दिन 50 से ज़्यादा लोग बाहर भाग रहे हैं। आपके मीडिया ने दिखाया, पूछा जा रहा था उनको, आप कौन हैं? वो बोल रहे हैं हम बांग्लादेशी नागरिक हैं और हम जा रहे हैं क्योंकि SIR हो रहा है। हमारा सिर्फ एक छोटा सा सवाल है, ममता बनर्जी और TMC से पूछ लीजिए, अगर ऐसे बांग्लादेशी जो नहीं भागे हैं, जो यहाँ पे रह रहे हैं, उनको लेकर क्या प्लानिंग है, उनका क्या करना चाहते हैं वो लोग?
कहाँ रखना चाहते हैं? देश ऐसी होनी चाहिए क्या? गरीब है काम करने के, कुछ हमारे वामपंथी बंधु बोलते हैं गरीब है तो उसको आने दो, तो गरीब है आपका रूम खोल दो, हमारे पास बहुत गरीब है हम भेजने के लिए तैयार है, आपका घर का दरवाजा खोल दो, सारे गरीब को आपके घर में बैठाएंगे, तब तो आपको सूट नहीं करेगा, तब आप उसको निकालेंगे अपने घर अच्छा, डेवलपमेंट की बात आपने कहा कि डेवलपमेंट के मुद्दे पर ममता बनर्जी ने सार्वजनिक रूप से यह कहा कि मनरेगा की नई शर्तें थोपकर बंगाल पर दरअसल केंद्र और बीजेपी बंगाल का अपमान कर रही है, हमें आपके दया की भीख की जरूरत नहीं है, और उन्होंने सरेआम वो पत्र भी फाड़ दिया सार्वजनिक मंच पर। देखिए, फाड़ना तो उनका बहुत पुराना आदत है, लोकसभा में भी 2005 में फाड़ी थी, तो जिसको फाड़ना आदत है वो सब कुछ फाड़ेगा। पश्चिम बंगाल ही फाड़ दिए, कागज फाड़ के क्या करेगी? अब ऐसा हो सकता है आपके इलेक्शन में कहा जा रहा है बीजेपी इज डूइंग वेल, लेकिन आपको ये देखना चाहिए जो वहाँ कम्युनलाइजेशन हो रही है, वहाँ पे बीजेपी के कार्यकर्ताओं को मारा गया है, उसके लिए यू हैव टू टेक एक्शन। देखिए, ये तो सीबीआई की इंक्वायरी चल रही है, अरे ऐसा नहीं कि एक्शन नहीं हुआ, लगभग नहीं, एक बहाना इंक्वायरी चल रही है, कितने साल हो गए? नहीं, अभी 400 लोग, आपको शायद जस्टिस मिलना चाहिए जो मारे। नहीं, आपको शायद जानकारी नहीं है, 400 लोग कम से कम अरेस्टेड हुए थे इस पोस्ट पोल वायलेंस में, लेकिन टीएमसी का जो वहाँ पे स्ट्रेंथ है, मैं आपको बताता हूँ, स्ट्रेंथ टीएमसी पार्टी के पास नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन टीएमसी पार्टी का काम करता है, वहाँ पे पुलिस अपराधियों को बचाता है। शुक्र अदा करता हूँ, मैं भारतीय मुस्लिम हूँ, बड़े फख्र से कहता हूँ भारतीय मुस्लिम हूँ, लेकिन अभी आपने एक जिक्र करा था, हुमायूं कबीर को आपने कोट किया था कि हम 70% है, तो यहाँ पर हिंदू भाइयों को काट काट के भगीरथ नदी में फेंक दिया जाएगा, अभी आपने ऐसा बोला, तो उसमें आप लोगों ने क्या स्टैंड लिया, कानूनी क्या कार्रवाई करी? एफआईआर हुआ है, एफआईआर किए हम लोगों ने, हम तो कानून के साथ ही जा सकते हैं। हमारी सरकार रहती तो क्या क्या करते हो तो देख ही लेते हैं, आप चिंता मत करिए, वो हमारी सरकार जब बनेगी, ऐसे लोग जो ऐसे बयानबाजी करेंगे, इस बयानबाजी के खिलाफ जैसे जिस तरीके से एक्शन होना चाहिए, छठे छठांग जिसे बोला जाता है, उस तरीके से ही एक्शन होगा। बंगाल पर आता हूं, शाहजहां शेख के मामले में हमने देखा कि गवाह कुचले जा रहे हैं, क्या गवाहों को हटाया जा रहा है क्या? देखिए, एक एक्सीडेंट हुआ है, जो मेन गवाह था उसके परिवार के, उसके ड्राइवर और उनके बच्चे के भी मौत की खबर आई है, भोला घोष। हाँ, और ये बहुत चिंताजनक बात है, क्योंकि शाहजहां शेख जो है, और ये सारे जो ऐसे ताकत है ना, ये सारे ताकत देखिए सीपीएम के समय सीपीएम करता था, ममता बनर्जी आ गई, ममता बनर्जी की पार्टी में आ गई, ये ऐसे ताकत है, और इसने महिलाओं का शोषण किया, महिलाओं को बाध्य किया तृणमूल नेताओं के साथ सोने के लिए, इज्जत लिया उनका, तो ऐसे लोगों के हाथ बहुत लंबे होते हैं, और इसके पीछे सरकार खड़ी हुई है, इसलिए ये बार बार बच रहा है, इतने सालों से बचा हुआ है, लेकिन हम लोग इसके पीछे अभी भी सीबीआई की गिरफ्त में है, और मुझे विश्वास है कि इसको अंत तक हम ले जाएंगे, और इन्होंने जो पाप किया है उस पाप की सजा इनको दिला के रहेंगे। अच्छा, 2021 में बीजेपी ने पूरा जोर लगाया, 3 से 77 पहुंच गई, लेकिन ममता बनर्जी ने कहा खेला होबे और खेला होए गए छे। तो इस बार 2026 में क्या आपकी प्लानिंग है, क्या टारगेट सेट किया है बीजेपी ने अपने लिए कि सरकार बनाएंगे या फिर 77 से 100 तक जाएंगे, क्या टारगेट है? देखिए, बीजेपी का टारगेट तो फिक्स है कि हमें सरकार बनाना है, ममता बनर्जी की सरकार को उखाड़ के फेंकना है। देखिए, हम 3 से 77 गए हैं, ये भी थोड़ा समझिए, पश्चिम बंगाल जैसे राज्य में आप एक बार में 3 से 200 नहीं पहुंच सकते, माइन्यूटली देखे, डिफरेंस बहुत कम है, अचीवेबल है, और हम करके रहेंगे। इस बार पूरी तरीके से पूरा जोर लगा के लड़ेंगे। मतलब 2026 में बीजेपी की सरकार बंगाल बन रही है, बीजेपी की सरकार बंगाल में बनना जरूरी है, देश के लिए बनना जरूरी है। मैंने इकोनॉमिक्स की बात की कि बंगाल की इकोनॉमिक्स कहां पहुंच गई, फाइनेंशियल स्टेट। चेहरा कौन होगा बंगाल में? सुकांता दास होंगे चेहरा तो मोदी जी है, या शुभेंदु अधिकारी होंगे, दिलीप घोष होंगे, कौन होंगे? चेहरा मोदी जी है, कमल है, हम और उसके पीछे हम सारे सैनिक हैं। अब समय आ गया है सर, अब आपके फैसले का, जज साहब के फैसले का। आज के समस्त विवादित विषयों पर आप सबके विचारों को, तर्कों को और तथ्यों को सुना गया, और मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूं कि भारत की सभ्यता व संस्कृति की अभिव्यक्ति, विचार व विकास की बाबत की जाने वाली समस्त गतिविधियां संविधान में उल्लिखित प्राविधानों, कानूनों से ही संचालित होती हैं। राजनीतिक गतिविधियां इसकी अपवाद नहीं हो सकती।
मिस्टर मजमूदार ने उक्त समस्त ज्वलंत मुद्दों पर अपने विचारों को बड़ी स्पष्टता व सटीक ढंग से रखा है, जो सराहनीय है। समस्त राजनीतिक गतिविधियां देश की सभ्यता संस्कृति को मजबूत करने वाली ही होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सुकांता जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और जी कचहरी के तमाम सवालों का जवाब देने के लिए। तो आज जी कचहरी में बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी कुछ और सवालों के साथ, कुछ और नए मेहमान के साथ। आप देखते रहिए जी न्यूज़।